नमस्कार, मैं दीदी कुमारी सार भारत से और हम इस वक्त मौजूद है झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष, जहां झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन कराया जा रहा है। ये आंदोलन 3 महीनों से चल रहा है। ये लोग कभी पकौड़ा बेच के आंदोलन कर रहे हैं, कभी जूता पॉलिश करके आंदोलन कर रहे हैं, कभी भिक्षा मांग के आंदोलन कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कैसे ये पकौड़ा बेचकर आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, इनके मांगों के बारे में जानते हैं। जी हाँ, हम लोग का ही मांग है कि हम लोग को समायोजन करे, कॉलेज में करे या +2 में करे। सरकार से ही मांग करना चाहते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ 3 महीने से आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। सरकार की नजर आप पर नहीं पड़ रही है। नहीं, कभी ना मिलने तक कोई मंत्री हम लोग से मिलने नहीं आया। इन लोग क्यों बैठा है, क्या हो रहा है, इन लोग कोई पूछने तक अभी तक नहीं आया हम लोग को। क्या कारण हो सकता है आप लोग को निष्कर्ष करने का, क्या कारण? अब तो कैसे बताएं, एक लिखित दे दिया और हम लोग निकाल दिया। अब कैसा क्या सोच है सरकार का, वो तो सरकार ही जाने। आप लोग 3 महीने से लगातार आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। कभी आप लोग बूथ पॉलिश करते दिखाई दे रहे हैं आंदोलन के लिए, कभी हम देख रहे हैं भिक्षा मांगते हुए आप आंदोलन कर रहे हैं और आज आप पकौड़ा बेच रहे हैं। क्या कारण है जो सरकार आप तक अभी तक देखने नहीं आई है? क्यों आप लोग हम लोग यहाँ 86 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई मंत्री हम लोग से पूछने तक भी नहीं आया है कि आप लोग का क्या ये है। हम लोग का बस ये है कि हम लोग कॉलेज में 10-15 साल से काम किए हैं। हम लोग यूजी पीजी का भी काम किया है मैडम, तो हम लोग को इंटर का हवाला दे के हटा दिया गया। हम लोग ये पकौड़ी तल के बेच के सरकार को विरोध जता रहे हैं कि हम लोग का कॉलेज में समायोजन कर दिया जाए, चाहे स्कूल +2 में भी कर दिया जाए। कोई अर्जी मिली है आप लोग? हम लोग को कुछ नहीं मिला। पहले जो अजीत कुमार सिन्हा वीसी थे ना, वो बोले थे कि कर देंगे, बस घुमा रहे थे, डेट पे डेट दे रहे थे और अब रिटायर होकर चल गए। आप लोग वीसी के पास भी गए थे? हाँ बहुत, हाँ बहुत। उन्होंने क्या बोला? बोला कि कर देंगे तुम लोग को, फॉर्म भी भरवाया हम लोग को। हाँ, ये तो बोला कि हाँ बोलते हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं वीसी। अभी तो बता नहीं सकते हैं हम लोग क्या बोलेंगे। वीसी बोला कि कर देंगे बोले हैं। क्या मांगे क्या है? हम लोग को समायोजन मांग है। लगातार जो हम लोग है 10 साल 15 साल से सभी को शिक्षकेतर कर्मचारी महाविद्यालय में काम करते आ रहे थे। अचानक एक लेटर जारी किया जाता है और निकाल दिया जाता है। वापस पूरा जो कुलपति के पास हम लोग गए थे, तो हम लोग को बाई प्रोसीजर फॉर्म भरवाए थे, फॉर्म जमा करवाए, स्कूटनी करवाए, लेकिन आखिरी काल में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और चले गए। दूसरे अभी जो प्रभार आए हुए हैं, नीलामत पितामह कुलपति, उन लोगों से बात हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, लेकिन उसमें भी कोई वैसा मतलब नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा। सरकार भी है, चुप्पी साधी हुई है। ऐसा नहीं है, हम लोग सभी विधायक मंत्री जो भी लोग हैं गणमान्य लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं मिला हम लोग को। कहने को तो आप कर्मचारी है, लेकिन आप लोग को यूजी पीजी का भी काम दिया गया है। हम लोग से मैडम करीब 10 वर्षों से और 15 वर्षों से हम लोग सभी कर्मचारी वहाँ पर अपने कॉलेज में सेवा देते आ रहे हैं, और जिसका परिणाम आज ये हुआ है कि इंटर का हवाला देते हुए हमारे जो पूर्व वीसी अजीत कुमार सिन्हा हम लोगों को पूरी तरह से रोड पर निकाल दिया है। आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि मैं भिक्षाटन तक किया हूँ और आज मैं पकौड़ी बेच रहा हूँ। और दूसरी ये हो गई कि जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं सुनती है, लास्ट हमारा ये होगा कि मैं राजभवन के सामने हम लोग पूरे कर्मचारी सभी मिलकर आत्मदाह तक कर लेंगे। ये हमारी सरकार से अनुरोध है कि सरकार हमारा लालन पालन का जिम्मेदारी ले, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करने पर जिम्मेदार होंगे। इतने दिनों से आप लोग का वेतन अब तो रुक गया होगा, कैसे घर मैडम किसी प्रकार चला रहे हैं, पकौड़ी बेच कर चला रहे हैं, रोड सफाई करके कर रहे हैं, भिक्षाटन करके कर रहे हैं। कर्ज इतना हो चुका है, दुकानदार आ जाता है, हम लोग को खाने के लिए पैसा तक नहीं दे रहा है, न भोजन खाने राशन नहीं दे रहा है। गाय बकरी बेच तक के हम लोग आ रहे हैं मैडम। इतने आप लोग लगातार 3 महीनों से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कभी बूथ पॉलिश करके आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी भिक्षा मांग के आंदोलन कर रहे हैं। आज आप लोग पकौड़ी बेच के आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं और सरकार अभी तक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं ली है, ना देखने आई। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी बात होता है कि हम लोग यहाँ जो है, यहाँ के मूलवासी लोग हैं। सरकार जब सत्ता में आने से पहले बहुत अच्छा वादा की थी कि मैं किसी को बेरोजगार होने नहीं दूंगा, मैं किसी को जो झारखंड के लोग हैं उनको मैं रोजगार दूंगा कह के। आज लेकिन ये स्थिति आ गया है कि हम झारखंड में जो है आज हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ गया है। लगातार हम लोग 3 महीना होने जा रहा है, हम लोग यहाँ पर बूथ पॉलिश करने का काम किए, भिक्षाटन का काम किए, सरकार को हम लोग संज्ञान दिए। जितने भी यहाँ पर विधायक है, मंत्रीगण है, सारे लोगों को हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। ये बहुत ही खराब स्थिति में हो गया है। बहुत लोग जो अपने जमीन को बेच करके, कुछ लोग अपने कुछ सामानों को बेच करके यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। कितने साल से आप देखिए, यहाँ पर हम लोग लगातार जो है सारे कुछ लोग 10 साल से, कुछ 15 साल से, ऐसे अलग अलग ईयर से लोग यहाँ पर
काम कर रहे थे। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में कुछ लोग जो है, जितने लोग हैं सारे लोग यूजी पीजी के सारा लोग काम किए हैं। अभी आप अपने घर परिवार कैसे बहुत दिक्कत हो रहा है मैडम, बहुत दिक्कत हो जा रहा है। यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो जा रहा है कि जो भी हल्का फुल्का जो सेविंग किए थे सारा पैसा निकल गया, कहाँ क्या करेंगे, ये स्थिति हो गया है। आप लोग को पहले मतलब महाविद्यालय में आप लोग इंटरमीडिएट के शिक्षक थे और फिर आप लोग यूजी पीजी के भी कर्मचारी थे और अभी आप यूजी पीजी में और देखिए हम लोग वहाँ पर जितने लोग कर्मचारी थे, हम लोग सारे लोग जो हैं यूजी पीजी के ही कर्मचारी थे। लेकिन जब नया शिक्षा नीति आया तो हम लोग वहाँ पर इंटर का बोला गया कि इंटर का कर्मचारी है करके हम लोग को निकाल दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिक्षक कर्मचारी का नहीं हुआ है। बोला गया कि इंटर बंद हो गया तो आप लोग को नहीं रखेंगे, आप लोग अपना देख लीजिए आप लोग को क्या करना है। इससे पहले आप लोग को अचानक से लेटर देके निष्कासित कर दिया गया कि इससे पहले भी कोई सूचना मिली? नहीं, पहले कोई कुछ नहीं सूचना था, बस एक लेटर आया, बोला गया कि बुलाया गया ऑफिस में कि आप लोग को कल से नहीं आना है, आप लोग अपना देख लीजिए। कि आपने देखा कि कैसे जो है अंगीभूत महाविद्यालय कर्मचारी लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल से काम कर रहे थे और उन्हें सिर्फ एक लेटर देके निष्कासित कर दिया गया है। अब इनके पास इतनी उम्र भी नहीं है कि आगे कोई और काम कर सके, इनके पास कोई चारा नहीं है। लोगों का कहना है कि घर परिवार चलाने में भी कितनी तकलीफ हो रही है। लगातार 3 महीनों से आंदोलन करने के बावजूद सरकार किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं ले रही है। एक बार देखने भी नहीं आ रही कि इन लोग क्या है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार आगे नहीं देखी, नहीं आई, इस पर प्रतिक्रिया नहीं ली तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों का कहना है कि ये आत्महत्या करने तक भी आ सकते हैं। ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहें सात भारत। इस खबर की आगे खबर हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।